आते हैं हम लोग अपने पहले डेरिवेशन से, जो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ कहता है द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस। मान लेते हैं दो पॉइंट चार्ज है, पहला पॉइंट चार्ज Q1, दूसरा पॉइंट चार्ज Q2। अगर ये मान लेते हैं सेम नेचर के हैं, मतलब दोनों अगर पॉजिटिव है, तो इसके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। या हम लोग मान लेते हैं दो चार्ज है Q1 और ये Q2, एक अपोजिट नेचर का, ये मान लेते हैं प्लस है तो ये क्या है? माइनस है। इनके बीच में जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है? द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मतलब अट्रैक्शन या रिपल्सन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। मतलब जो फोर्स होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के। मतलब Q1 और Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कौन सा फोर्स? F। और कहता है साथ ही साथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग r मान ले तो जो f होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के, इस कूलम्स लॉ के थ्रू। तो हम लोग अगर इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान लें, तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग को क्या मिला कि जो f होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? Q1 बाई Q2 के, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा r स्क्वायर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब हम लोग सिंबल हटाते हैं तो उसके बदले जब हम लोग इक्वल टू देते हैं तो कोई कांस्टेंट लेते हैं, तो यहाँ कांस्टेंट हम लोग ने क्या ले लिया है? के ले लिया है। अब आ गया के Q1 Q2 बाय आर का स्क्वायर। अगर हम लोग बात करें ये के की, तो ये के को हम लोग कहेंगे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट है। यही है हमारा पहला डेरिवेशंस कूलम्स लॉ का, या इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ लॉ भी कहते हैं। थैंक यू।